नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको विद्यासागर पब्लिकेशन का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, इसका बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग आपको 17 प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का समाप्त कर चुके हैं, केबीसी नैनो का 16 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, हम शाम में भी आपको एक नया बुक आया हुआ है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3, उसको चला रहे हैं, उसे भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि भारतीय साहित्य में महाकाव्यों की संज्ञा किन ग्रंथों को दी गई है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामायण और महाभारत को दिया गया है। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है और इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखतः शामिल है। और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा तथा महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। और पुराणों की संख्या जो है वह आपको 18 है। और पुराणों आदि के संकलनकर्ता लोमहर्ष और अथवा उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा को माना जाता है। और पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वह सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किन शासकों ने की थी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र सातवाहन शासक ने की थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहनों ने शुरू की और हालांकि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि दान दिया था। और सातवाहन वंश के स्थापना सिमुक ने की थी तथा इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठन में थी। हम आपको समय भी दे रहे हैं 3 सेकेंड का, आप लोग कोशिश कीजिए इसे बनाने का भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग एकदम लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अनुपात पी क्यू प्राप्त करने के लिए एक्स वाई के अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्यू एक्स माइनस पी वाई बटा पी माइनस क्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुलकेश सिंह द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और पुलकेश सिंह द्वितीय का संबंध वातापी के चालुक राजवंश से था। और चालुक्यों की राजधानी वातापी आधुनिक बादामी और वर्तमान समय में कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। और चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेश सिंह द्वितीय था और यह आपको कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था पुलकेश सिंह द्वितीय। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विग्रहराज फोर ने आपको हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। और चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। चौहान वंश का स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने किया था। और पृथ्वीराज द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अंतिम चौहान शासक था। इन्हें राय पिथौरा कहा जाता था, पृथ्वीराज द्वितीय को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6
सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपको कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में किसका मिलान गलत है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सद्र ए सुदुर सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख है। यह आपका जो है मिलान गलत है। सद्र ए सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था, न कि आपके सुल्तान के अंगरक्षकों का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सर ए जानदार जो था वह सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था, सर ए जानदार। और अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था। दरबारी अमीर हाजिब जो था वह आपको शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 12 माह। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल जो था 1712 से 1713 तक था। और आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया तथा मिर्जा की उपाधि दी। और साथ ही मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी तथा महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि बुरहान उल मुल्क के नाम से किसे जाना जाता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शहादत खां को। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना शहादत खां ने की थी और शहादत खां को ही बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। 1856 में आपको ब्रिटिश रेजिमेंट जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना जो थे वह आपको चिनकिलिज खां के द्वारा किया गया था। और चिनकिलिज खां को ही निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह आपको 1746 से 48 और इस युद्ध का कारण फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया की उत्तराधिकारी को लेकर के चलने वाला युद्ध था। और 1748 में यूरोप में एक्सला शैपल जो ऑप्शन सी में दे रहा है, एक्सला शैपल की संधि से इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की स्थापना हो गई। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह 1749 से लेकर के आपको 54 तक चला था। और इस युद्ध का कारण कर्नाटक तथा हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु चल रहा संघर्ष था। और यह युद्ध जो था पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। यानी कि प्रथम जो था वह एक्सला शैपल की संधि, दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध को भी हम लोग देख लेते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो आपको 1758 से लेकर के आपको 63 तक हुआ था। और यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ के साथ ही चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर के तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। और जनवरी 1760 में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो किए थे वह आपको लाली किए थे। और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई तथा पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इस संघर्ष का अंत 1763 में पेरिस समझौता, यानी कि पेरिस समझौता के तहत आपको कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ। और इसका राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पांडिचेरी की संधि। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -6 हो जाएगा 12 का राइट आंसर। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी -6। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। करा कि दसवंत, मिस्किन, बसावन, मनोहर जैसे चित्रकार किसके दरबार में रहा करते थे।
13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको अकबर के दरबार में रहा करते थे। अकबरकालीन प्रमुख चित्र है हमजनामा, अनवार सुहेली, रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद जो था वह आपको रज्मनामा था, अकबरनामा आदि का चित्रण है। और बाबर के समकालीन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बेहजाद थे। हुमायूं के दरबार में 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पट्टाभी सीतारामैया जो थे इसके सदस्य नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के पट्टाभी सीतारामैया सदस्य नहीं थे। 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें से के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू जो थे इसके सदस्य थे। और इसकी अनुशंसाओं के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि संसद किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करती है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को नए राज्यों का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है और इन प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। और अनुच्छेद 2 जो है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि अभी तक कुल कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 राष्ट्रपति को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। पहले आपको राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति पद की योग्यता जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी उम्र जो है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूट 6। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने को निम्नलिखित परिस्थितियां होती है जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो और सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो। राष्ट्रपति संघ सूची और समर्थित सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जो है संसद की बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और यदि संसद के दोनों सदन जो है वह अध्यादेश को आपको पारित कर दे
देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद की बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी कि आपको इससे पूरा डिटेल में हम आपको बता दिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 21। कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कहा कि नगरपालिकाओं को 12 अनुसूची में कितने विषयों की सूची दी गई है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 के को जोड़ा गया, जिसका शीर्षक है नगर पालिकाएँ। इसमें अनुच्छेद 243 के पी से अनुच्छेद 243 के जेड जी तक शामिल है। इसके अलावा इसे संशोधन द्वारा संविधान में 12 अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए आपको 18 विषयों की सूची दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा XQ + YQ। क्वेश्चन नंबर आपको 24। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग की सर्वाधिक चाल है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पी तरंगे। पी तरंगे को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। इसकी चाल सर्वाधिक होती है और यह तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम में गमन करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि किसका मिलान गलत है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सियरा नेवादा जो स्पेन दे रहा है, यह आपका मिलान गलत है। सियरा नेवादा पर्वत का विस्तार USA में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का फैलाव किन राज्यों में नहीं है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका फैलाव कर्नाटक राज्य में नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा कि भारत पाकिस्तान के मध्य बिंदु समझौता के अंतर्गत किन नदियों का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु, चेनाब तथा झेलम। 1960 के भारत पाकिस्तान के सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि सिंधु, चेनाब तथा झेलम के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 14 आवर, यानी कि 14 घंटा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि किसका मिलान गलत है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पुनासा जलप्रपात जो मांडवी नदी दे रहा है, यह आपका गलत है। पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में है। पुनासा जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी सही है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी सही है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7.3/5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था, सही है। 1951 में सिंदरी में सर्वाधिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था, यह भी आपका सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बना सकते हैं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि किस वर्ष महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये की नोट जारी किए गए? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1987 में। वर्ष 1987 में पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट जारी किए गए थे और वर्ष 1935 में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार RBI को दिया गया। स्वतंत्रता पूर्व पत्र मुद्रा पर जॉर्ज पंचम तथा जॉर्ज षष्ठम के चित्र अंकित किए गए थे और वर्ष 1947 में पत्र मुद्रा पर अशोक स्तंभ के चिन्हों के चिन्ह अंकित किए गए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
35 में आपको कह रहा है कि सेबी की स्थापना कब की गई। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1988 में। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में शेयर बाजार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक गैर वैधानिक संस्था के रूप में सेबी की स्थापना की गई और सेबी को सेबी एक्ट 1992 के द्वारा वैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। पूंजी के निर्गमन, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में सेबी को नियंत्रक शक्ति प्राप्त है और इसका मुख्यालय जो है वह आपको मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोई पुरिया समिति काले धन जो दे रहा है यह आपका जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। गोईपुरिया समिति में बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। राजा चलेया समिति कर सुधार सही है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति सही है और नरसिंहन समिति बैंकिंग सुधार सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 4000 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति सर्वाधिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 39 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान जो है वह आपका गलत है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विश्व खाद्य दिवस जो 15 अक्टूबर दे रहा है यह आपका गलत है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर सही है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर सही है और विश्व डाक दिवस जो है वह आपको 9 अक्टूबर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका मिलान इसका गलत हो जाएगा। अक्टूबर में कुछ महत्वपूर्ण दिवस उसको हम बता देते हैं आपको। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जयंती मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 40 कह रहा है कि जापान का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइबिस जो है जापान का राष्ट्रीय पशु पक्षी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन रेड ब्रेस्ट है और कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी गंजा ईगल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 700%। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि प्रवदा समाचार पत्र का प्रकाशक देश है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉस्को। प्रवदा समाचार पत्र मॉस्को यानी कि रूस में प्रकाशित करता है और आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लंदन में जो है ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है लंदन, इसमें गार्डियन, डेली मेल, द टाइम्स और डेली मिरर जो है वह लंदन में प्रकाशित होता है। पेरिस में जो है वह लमान प्रकाशित होता है आपको पेरिस में, और दुबई में आपको खलीज टाइम्स जो है दुबई में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आपको कि लुफ्थहान्सा किस देश की विमान सेवाएं हैं। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आपको जर्मनी की विमान सेवाएं हैं और स्पेन की विमान सेवा का नाम इबेरिया है। आपको पनामा की विमान सेवा का नाम कोपा है और रूस की विमान सेवा का नाम एरोफ्लोट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 12 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैटसैट जो है यह एक भू समकालिक उपग्रह है जो इसरो के द्वारा निर्मित पहला अनन्य मौसम उपग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है आपको कि 47 में कह रहा है कि भारत का पहला मिसाइल कौन सा है।
47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी जो है यह भारत का पहला मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है और पृथ्वी का परीक्षण जो है 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि नागौरी किस पशु की नस्ल है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गाय की नस्ल है। भारतीय पशु अनुपार्षक संस्थान ब्यूरो के मुताबिक अपने देश में 43 प्रकार की देसी नस्ल की गाय है। नागौरी जोन है यह आपको राजस्थान की गाय है। उसके बाद राठी, शाहीवाल, आपको बचौर बिहार की है। उसके बाद गंगा तीरी उत्तर प्रदेश और बिहार की है। खेरीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश की है। बहुत सारे आपको गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल में PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डेली 5 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है आपको बिहार दरोगा मेंस के लिए। और अभी आपको ज़रूरी है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, तो आप वहाँ से जा कर के इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि इनमें से किसे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रबर को अपेक्षाकृत अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है तथा उच्च तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वो 1.33। अल्कोहल का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है 1.36 यानी कि 36 होता है आपको अल्कोहल का। हीरा का जो होता है 2.42। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि एकांक धनात्मक आवेश के अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान क्या होगा। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बेसिक को इतना दे रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, यानी कि बी का 2 होता है, ए का 1, एस का 19, आई का 9 और सी का 3। उसी तरह आपको यहाँ पे देखना है कि बी का 2 यहाँ पे 4 हो जा रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है। 1 से यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 4 बढ़ेगा, यानी कि 19 से 21 हो रहा है तो फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 9 से 12 हो रहा है, यानी कि फिर 3 बढ़ रहा है। तो उसी तरह आप इसमें भी कीजिएगा तो इसका आपका 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 57 कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मौसम परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कम होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मौसम परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाति उद्भव काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि लाखों वर्षों से इस क्षेत्र का विकास बिना किसी प्राकृतिक प्रलयकारी घटना के हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि साला। यह आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 करा कि भारत का कौन सा सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी नीलगिरी, नंदा देवी और सुंदरबन। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, नोकरोक जो कि मेघालय में है, सिमलीपाल भारत के सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि अविमीय पेचिश निम्नांकित में से किस प्रकार के रोगाणु के संक्रमण से होता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको प्रोटोजोआ से होता है। अमीबीय पेचिश प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि
कौन सा बीमारी जो है बालू मक्खी के द्वारा होता है? 61 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कालाजार। कालाजार जो है बालू मक्खी के द्वारा होता है और यह प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। यह बीमारी लिशमैनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। कालाजार रोग को ब्लैक फीवर भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्न में से किसमें फूल और बीज पाए जाते हैं? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी में, यानी कि जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में और फेनोरोगेम्स, यानी कि तीनों में जो है फूल और बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि लुप्त संख्या का मान आपको बताना है, यानी कि 63 में 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कीजिएगा और उसके बाद बराबर जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। 64 कह रहा है कि सभी दलहन फसलें किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? सभी दलहन फसलें जो है वह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह आपको लेगुमिनेसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सभी दलहन फसलें लेगुमिनेसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत छुई मुई, कत्था, इमली आदि भी आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 65। करा कि हाइड्रा इनमें से किसके अंतर्गत आता है? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपको अरीय सममित के अंतर्गत आता है हाइड्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 66। करा कि अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CCl3NO2 जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, जिसको हम लोग क्लोरो एसीटोफिनॉन कहते हैं। और HNO3 जो है यह आपको सोरे का अम्ल यानी कि नाइट्रिक एसिड है। उसके बाद N2O जो है वह लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके बाद Hg2Cl2 आपको ये जो दे रहा है यह आपको कैलोमेल जो है, जिसको हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 37। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। करा कि निम्न में कौन सा विकल्प जो है वह आपका गलत है? यहाँ पे आविष्कार है और आविष्कारक है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि छपाई कला जो आपको अल्बर्ट टेलर जो दे रहा है, छपाई कला अल्बर्ट टेलर, यह आपका सही नहीं है। छपाई कला का आविष्कार आपको बली गुटेनबर्ग ने किया है, जबकि आपको रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर ने किया है तथा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी गुटेनबर्ग नहीं किया है, यानी कि इसका हो जाएगा गुटेनबर्ग। ट्रांजिस्टर का विलियम शाल्क सही है, रेडियो का मार्कोनी सही है और गन पाउडर का रोजर बेकर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FeSO4 + Zn ZnSO4 + Fe। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाल्टियर की रचना है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। द एज ऑफ लुइस 14, ऐसे ऑन द कस्टम्स एंड द स्पिरिट ऑफ द नेशंस और ट्रीटाइस ऑन द टॉलरेशंस एंड फिलोसॉफिकल डिक्शनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 71। कह रहा है कि 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1618 से लेकर के 1648 ईस्वी तक आपको 30 वर्षीय युद्ध हुआ है। और 30 वर्षीय युद्ध यूरोप के इतिहास के लंबे समय तक चलने वाला एक विनाशकारी युद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि हड़प्पा काल में आयातित प्रमुख वस्तुओं के संदर्भ में किसका मिलान जो है गलत है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाजवर्थ जो ईरान दे रहा है यह आपका मिलान गलत है। हड़प्पावासी लाजवर्थ का आयात बदखसा यानी कि अफगानिस्तान से करते थे, ईरान से नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा खेतरी से सही है, घूम सौराष्ट्र से और सोना जो है अफगानिस्तान से।
क्वेश्चन नंबर 73 में जो है आपको है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि UW। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 जो है सही है। यानी कि प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया, यह आपका सही है। और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था, यह भी आपका सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 75 और 74 के ऑप्शन बी जो दे रहा था कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली में लाया गया था। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह नहीं लाया गया था, यह आपको लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इसीलिए यह आपको गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 75 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हुआ था और 1601 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण में खानदेश पर हमला कर असीरगढ़ के किले को छीन लिया और यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहा कि अकाल तख्त यानी कि ईश्वर का सिंहासन की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह आपको गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। गुरु हरगोविंद 1606 से 45 इनका समय था और अकाल तख्त यानी कि ईश्वर का सिंहासन की स्थापना ये 2 तलवार बांधते थे और इसने ही सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में संगठित किया और यह सिखों के 6ठे गुरु थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु अर्जुन जी जो थे वह सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु हर राय जो थे वह सिखों के 7वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिखों के अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था, जिसमें गुरु नानक की प्रार्थनाएं और गीत संकलित है गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। पत्र पत्रिकाएं हैं और संपादक लेखक है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो वल्लभ भाई पटेल दे रहा है यह आपका गलत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल सही है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर सही है और कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 79 कह रहा कि मोपला विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। यह विद्रोह 1921 में मलबार तट के क्षेत्र में हुआ था और मोपला मलबार के मुस्लिम किसान थे, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 80 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि भारतीय नागरिक के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल नागरिकों को प्राप्त है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21 के ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन से अनुच्छेद करता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 39। पुरुषों और स्त्रियों सभी नागरिकों को आजीविका को पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 39 में है और स्त्रियों और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और स्त्री कर्मगारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करना। और अनुच्छेद 39 के
क जो है वह समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन करता है और अनुच्छेद 41 जो है वह आपको कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी और अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 41। क्वेश्चन नंबर 82 कह कि किस संविधान संशोधन के द्वारा साधारण चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 83। कह कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की किस स्थिति के कारण ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि पृथ्वी की वार्षिक गति का परिक्रमण और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है 3 विधियों यथा विकिरण, चालन और संवहन की प्रक्रिया के द्वारा होता है और किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परिवर्तित किए जाने वाले सूर्य ताप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि विक्टोरिया झील की सीमा किन देशों से नहीं लगती है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको इथियोपिया देश से नहीं लगती है। अन्य तीनों देश जिसकी सीमा लगती है विक्टोरिया झील से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले आपको नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद पालिनी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ और अंत में इलायची यानी कि कार्डेमम पहाड़ियाँ। यानी कि 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सदिया से घुबरी तक है। सदिया से घुबरी तक राष्ट्रीय संख्या 2 है और आपको राष्ट्रीय संख्या 1 जो है वह इलाहाबाद से हल्दी तक है, हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक आपको राष्ट्रीय राजमार्ग जल संख्या 2 है, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 आपको सदिया से घुबरी तक है। और इसका अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोन है वो आपको प्रयागराज से हल्दिया तक है 1। उसके बाद आपको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जब 3 आपको पूछे तो आपको कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है वह आपको काकीनाड से आपको मोरक्कल्लानम तक है। उसके बाद आपको 5 पूछे तो तलचर से घमरा तक जो है वह राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहा है कि जाड़वा जनजाति कहाँ पाई जाती है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपको मध्य और दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है, लेखक है और पुस्तक है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नेच की ओर जो दे रहा है यह सही नहीं है। नेच की ओर जो है मुरारजी देसाई की पुस्तक है नेच की ओर, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है अनामिका परमिल। पीएम कॉल अनटोल्ड स्टोरी सही है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास सही है और जयशंकर प्रसाद लहर सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भारत का प्रथम विरासत स्थल कौन सा है जिसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा का किला। भारत का प्रथम विश्व विरासत स्थल आगरा का किला है जिसे यूनेस्को की सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा कि आपको स्वीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह आपको फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कौन सा विकल्प गलत है, खिलाड़ी है और खेल है।
92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष नरवाल जो बैडमिंटन दे रहा है यह आपका सही नहीं है। मनीष नरवाल जो है आपको बॉलिंग शूटिंग से संबंधित है, बॉलिंग शूटिंग से, जबकि कृष्णा नागर बैडमिंटन से हैं। लौनीना बोरहेगन मुक्केबाजी सही है। अवनी लेखरा शूटिंग सही है। अवनी लेखरा जो कि शूटिंग से है यह आपको संबंधित है। उसके बाद सुमित अंतिल जो है भाला फेंक से है और ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपको गलत हो जाएगा। मनीष नरवाल बैडमिंटन से नहीं है, यह आपको हो जाएंगे बॉलिंग शूटिंग से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 10 जून 1987 को कौन सा दिन था? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बुधवार। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट जो है यह आपको विद्युत का चालक है। ग्रेफाइट कुचालक नहीं है बल्कि यह आपको चालक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में आपको कह रहा है कि वायु त्वक किन पौधों में पाया जाता है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको हाइड्रोफाइट्स पौधे में पाया जाता है। वायु त्वक हाइड्रोफाइट्स पौधे में पाया जाता है। वायु त्वक जलीय पौधे को तैरने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि इनमें से कौन शरीर के ताप को बनाए रखता है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि धान का वैज्ञानिक नाम है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा जो है वह आपको धान का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 99 कह रहा है कि निम्न में से किस में सहसंयोजक बंधन नहीं है? 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि NH4Cl जो है यह आपका सहसंयोजक बंधन नहीं है बल्कि इसमें उप सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो कह रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की संयोजकता क्या होती है? 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि समान रहती है। दोस्तों तो यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको विद्यासागर का जो बुक है ज्ञान बिंदु GS अकेडमी उसी से लेकर के आए हुए थे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डेली हम 5 प्रैक्टिस सेट आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हमको कैसे प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।